सिंहासन और पोछी पीताम्बर धोवन लागे, अखिया मोहवा दहिया गोड़वा में, अखिया मोहवा दहिया गोड़वा में, बिवाई न देख के रोवन लागे, बिवाई न देखी के रोवन लागे। और पानी परात हाथ छुओ नहीं, पानी परात हाथ छुओ नहीं, असुआ से प्रभु पग धोवन लागे, असुआ से प्रभु पग धोवन लागे। भगवान आज जल नहीं, इतना रोए भगवान उस श्री रामा की दशा को देख करके कि धन्य हो श्री रामा, इतना दुख पाने के बाद भी मेरे पास आए और कुछ मांगने के लिए नहीं आए, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए। प्यारों, उनका खूब सम्मान हुआ, हल्दी से उनके शरीर में लेपन किया गया, खूब बढ़िया उनकी स्नान कराई गई, अनेक अनेक विधियों से स्नान कराने के बाद सुंदर पीला वस्त्र पहनाया गया और पहना करके भगवान अपने अंतरंग कक्ष में भगवान श्री रामा जी को लेकर के जाते हैं और आज उनके चरण को दबाते हैं। परीक्षित से सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि देख लो प्यारे, ध्यान दे लो, जिस चरण को पाने के लिए समस्त देवता, समस्त ऋषि परिकर, समस्त समाज, त्रैलोक्य जिस चरण को पाने के लिए निरंतर एक रस होकर के उनका चिंतन करता है, आज वही सच्चिदानंद अपने मित्र के चरण को इस तरह से दबा रहे हैं कि जैसे उनका संसार का सबसे बड़ा भगवान उनको मिल गया हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक तो प्यारे मित्र थे और एक तो ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण की सेवा में भगवान लग गए, सभी रानियां ब्राह्मण की सेवा में लग गई, खूब आनंद हुआ। आज मेरे प्रभु से, मेरे नारायण श्री रामा जी से अब उनका हाल चाल पूछ रहे हैं कि प्यारे आपका जीवन कटा कैसे, विवाह हुआ तो पुत्र हुए कैसे, सारी व्यवस्थाएं पूर्व जन्म की बातें याद करके उन्होंने अपनी बातें मित्रता की याद करने लगे और पूछते हैं कि कैसे हैं ये लरिका परिका भैया, कैसे हैं ये लरिका परिका भैया, कैसे हैं ये घरवा भौजाई, कैसे हैं ये लरिका परिका भैया, कैसे हैं घरवा भौजाई। अरे साथी से भेंट करैल, साथी से भेंट करैल, घरवा के प्रसाद काली आई, घरवा का प्रसाद काली आई। हाल चाल पूछने के बाद कह रहे हैं भगवान कि मित्र से मिलने के लिए आए हो तो भाभी ने मुझे कुछ दिया है? तो भगवान श्री रामा जी अपने हाथ से जो चावल लाए थे उसको दबाने लगे मैया। तो भगवान समझ गए मेरा मित्र पहले से ही चोर है, या वृक्ष पे कदम की डाली पर चढ़ करके चना खूब जोर जोर से खा लिया था, और जब पूछा तो बोले इस दृष्टि की वजह से दांत कटकटा रहे हैं। तो सुदामा जी बहुत झूठा है, ये कुछ भी कर सकता है। तो प्यारे आज तुरंत जो है भगवान उनके हाथ से वह पोटली छोड़ लेते हैं और छोड़ करके प्रभु उस चावल को निहारते हैं। तो चावल को निहारने के बाद मैया ना मेरे प्रभु रोने लगे। धन्य है, धन्य है सुशीला जो इस भाव में वो एक घर का चावल भगवान को नहीं भेजी थी, घर घर के मांग करके चावल भेजी थी, ताकि मेरे प्रभु ये समझ जाए कि परिवार की स्थिति कैसी चल रही है, मेरी भक्त जो है वो कैसे जी रहे हैं। इसलिए घर घर का जब अलग चावल भगवान ने देखा तो धन्य हो गए, निहाल हो गए। उन्होंने उस चावल को देखकर इतना भाव प्रभु का जगा कि मुट्ठी उठाए, चावल भरे, मुख में डाले, प्रसन्नता से खाने लगे। दूसरी मुट्ठी उठाए, खाने लगे, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाई खाने चले तो रुक्मणी मैया ने उनके हाथ पकड़ लिए कि प्यारे इतना भी अधीर मत हो जाओ कि दान अपना भी कर दे दो। तुम कहाँ जाओगे जब त्रैलोक को ही दान कर दोगे तो तुम कहाँ रहोगे, ये तो सोच लो। जब तीसरा हाथ पकड़ा मैया से कहते हैं कि प्यारी तू क्या कह रही है? अरे एक चावल एक दिन श्री रामा जी के घर में था और सुशीला ने एक चावल का आधा टुकड़ा तोड़ करके मुझे भोग लगा दिया। धन्य है ऐसी देवी जो मुझे भोग लगाने के बाद पाती है। तो मैं उसके कार्य के लिए मैं तो श्री रामा के साथ रहूंगा, लेकिन तुझे भी उस आधे चावल का सुशीला को भाव देना होगा। प्यारों
तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बुलाते हैं हमारे विश्वकर्मा जी को कि जाओ और इनकी नगरी को इतना सजाओ कि इनको भी लगे, इनके राज में लोगों को लगे कि भगवान क्या देते हैं। जब देते हैं तो इतना देते हैं कि लेने वाला भी थक जाता है। आज भगवान जब इस भाव को देखे तो पूछे भाभी ने भी कुछ कहा था? कहे हाँ प्यारे, एक बात कहा था। कहे क्या कहा था? कहे प्यारे, उन्होंने एक बात कही थी कि एक माख दुई पाख में, एक मास दुई पाख में, दो एकादशी होए। एक माख दुई पाख में, दो एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए, नित्य प्रतिदीनी मोए। हे प्रभु, जाकर मेरे प्रभु से सिर्फ एक बात कह देना कि एक महीने में 2 ही एकादशी आती है, लेकिन सुशीला के घर में ना नित्य एकादशी ही चल रही है, नित्य एकादशी ही चल रही है। तो भगवान विभोर होकर के सुदामा जी से कहते हैं कि प्यारे अब वो बात छोड़ दो। कहे होनी थी सो हुई गई, होनी थी सो हुई गई, अब नहीं ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। जाकर के कह देना कि अब आज के बाद नित्य द्वादशी लगी रहेगी। द्वादशी मतलब मैया पारणा का दिन है, भोजन का दिन है, इसलिए अब जाकर के कह देना कि अब ऐसा कष्ट नहीं होगा। प्यारों, बड़े प्रेम से भगवान ने उनकी खूब सेवा किया और सेवा करके भगवान को वहां से जब कुछ दिन रह गए, सुदामा जी ने कहा मैं चलूंगा, तो भगवान रोके भी नहीं और चलने को कह दिया। और इधर प्यारों भगवान हमारे सुदामा जी चल पड़े। लोग कहते हैं कि सुदामा जी रास्ते में सोचा कि सेवा बहुत किया लेकिन दिया कुछ नहीं, कभी नहीं प्यारे। सुदामा जी ने एक बात रास्ते में सोचते रहे कि हे प्रभु, बड़ा कृपा किया आपने जो मुझे कुछ नहीं दिया, बड़ी कृपा की जो आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर दिए होते ना तो नित्य मैं आपके द्वार पर मांगने के लिए चल पड़ता, मैं मांगने के लिए चल पड़ता। बड़ी कृपा प्रभु मेरे ऊपर किया है, ये भगवान की कृपा है। आगे चल पड़े। विश्वकर्मा जी जाते हैं, सुशीला से कहते हैं मैं विश्वकर्मा, भगवान का आदेश है कि आपका महल बना दूं। सुशीला कहती है कि सुनो, आप मेरा महल मत बनाओ। कहीं फिर कहीं जिनके घर में मैंने अपने बच्चों का पालन किया, भोजन की भिक्षा मांग कर करके, पहले अगर महल बनाना है ना तो मेरे पड़ोसियों का बनाओ, मेरे इस नगर का बनाओ। जब तक इनका महल नहीं बनाओगे मैं महल लेकर के क्या करूंगी। अरे प्यारे, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के दुख को, कष्ट को इनके सहारे जिया है और मैं अपना महल बना लूं और ये लोग ऐसे रह जाएं, ये नहीं हो सकता। तो विश्वकर्मा ने भगवान का आदेश मांगा। भगवान ने कहा प्यारे देर ना करो, वो जो कह रही है उनको तोड़ कर दो। तो पहले नगर का महल बना और पुनः सुशीला का महल बना। और माँ लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी के सामने मैया प्रणाम करती है। एक सुंदर वस्त्र माँ लक्ष्मी उनको देती है, कहते हैं कि ये वस्त्र कभी जो है मटमैला नहीं होगा। और माँ सुशीला का शरीर भी सजग कर दिया, एकदम आनंद में कर दिया और आशीर्वाद देकर के मैया लक्ष्मी भी चली गई। प्यारों, सुदामा जी आते हैं, अपने महल अर्थात अपने कुटिया को नहीं देखते तो चिंता में पड़ जाते हैं। तो समझ गई सुशीला, आ जाती हैं आरती की थाली लेकर के, मेरे प्रभु आए हैं। और जब थाली लेकर के पहुंचते हैं ना तो बोलते हैं कि देवी कौन, मेरी कुटिया यहाँ थी, वो कहाँ गई। अरे कहे प्रभु, आपकी अपनी पत्नी बोल रही है फिर भी नहीं पहचान रहे हो, मैं आपकी सुशीला। जब सुशीला को देखा तो बोले सुशीला तुम, ये स्वरूप कैसे। अरे कहे ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से हुआ है। लेकिन एक बात जानती हो, लोग कहते हैं कि सुदामा को महल मिल गया था, लेकिन मेरे प्यारों, सुदामा ने कभी महल में वास नहीं किया। वो अपने बगल में एक प्रभु ठाकुर जी की कुटिया बनाई और उसी कुटिया में मेरे ठाकुर जी को विराजा और उसी कुटिया में जाकर मेरे ठाकुर जी की सेवा करते थे और अपने जीवन का भागवत के 10 स्कंद का पाठ करके जीवन अपना बिताए और एक दिन मेरे ठाकुर जी के चरणों में गए। आइए उसी कथा को भजन के माध्यम से सुनते हैं। समय कम है प्यारे, तुरंत शीघ्रात शीघ्र आनंद लेते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो देखो ये